क्या कुछ कह रहे थे आप? अभी आप कह रहे थे कि ओम प्रकाश के लड़के को ओम प्रकाश राजभर पिछड़ी जाति की कहते हैं कि हम पिछड़ी वंचित और पिछड़े समाज की हम लड़ाई लड़ते हैं। और किस खेमे में खड़े हैं जहां पिछड़े, दलित, आदिवासी, वनवासी और दलित के हकों को मारा जाता है, जहां अल्पसंख्यक के हकों को मारा जाता है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई, जिसमें ओम प्रकाश जी ने कहा कि पिछड़े समाज के लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं मिला, इसलिए मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। और जैसे ही वो मंत्री होते हैं उनके एक आदमी को एमएलसी बनाया जाता है और उनके बेटे को टिकट मिल जाता है, पूरे 69,000 के अभ्यर्थियों को अन्याय मिल गया, सब लोग नौकरी करने लगे। तो सिर्फ आप पिछड़े का नाम लेकर के, दलित का नाम लेकर के, अल्पसंख्यक का नाम लेकर के अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए आए थे। तो ये पिछड़ा समाज इस बात को समझ रहा है, अब आपकी बातों में गुमराह होने वाला नहीं है। दूसरी बात एक साथी कह रहे थे कि आज पूरा मऊ जो है चारागाह बन गया है। आप आइए गाजीपुर से, आप आइए लखनऊ से, आप आइए बिहार से, आप आइए बलिया से, आप आइए फैजाबाद से, एक प्रत्याशी यहाँ का नहीं है। आखिर जो भी विपक्ष के दल हैं क्यों यहाँ के लोकल प्रत्याशी को टिकट नहीं देते हैं? माननीय बालकृष्ण चौहान जी पूर्व में सांसद रहे हैं, पिछड़े और दलित की आवाज को उठाते रहे हैं, सबसे मिलनसार और मृदुल स्वभाव के यहाँ लोकप्रिय सांसद रहे हैं, और आज फिर इसी नाते मऊ अपने बेटे को वोट देने जा रहा है। और आप ये जानिए कि अरशद जमाल जी जो पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीत करके आए हैं, वो पूरा समुदाय, पूरा समाज और सब लोग बालकृष्ण को अपना स्नेह, प्यार और दुलार देने जा रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है साथी, इस बार का जो चुनाव है, मैं बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूँ, सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको बचाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव इस देश की आवाम, गरीब जनता, मजलूम, पिछड़े, बुनकर, आदिवासी, महिला, इन सबको बचाने का चुनाव है। वो बीजेपी तो कह रही है सबका सम्मान कर रहे हैं और सबको हम राशन फ्री और सवा शौचालय बिल्कुल दे ही रहे हैं। बिल्कुल और क्या चाहिए? बिल्कुल दे रहे हैं। एक मिनट, वो जो राशन दे रहे हैं ना, जो राशन दे रहे हैं मोदी जी, वो राशन मोदी जी पैदा नहीं करते हैं। यहाँ जो लोग खड़े हैं गाँव से आए हुए, वो लोग खेतों में हल चलाते हैं, वो जानते हैं कि गेहूं की सिंचाई कब होती है और धान की रोपाई कब। मोदी जी कभी खेत में नहीं जाते और वो हमारे पैदा किए हुए राशन को खाते हैं। कतई वो राशन फ्री का नहीं दे रहे हैं, हमारा पैदा किया हुआ राशन वो आदमी फ्री में बैठ के खाता है और हमको गुमराह कर रहा है। दूसरी बात, वो कह रहे सबका साथ, तो 33 जो IAS की परीक्षा दिए बगैर सचिव बनाए गए वो कौन लोग थे? उसमें एक भी पिछड़ा नहीं है, उसमें एक भी दलित नहीं है, तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसे हो गया? आपके SP, आपके DM, आपके बड़े बड़े सचिव, आपके विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, आपके कुलपति कौन है? फिर पिछड़ा समाज कहाँ जाता है? समाज ये क्या, ये पिछड़ा जो दलित शोषित समाज है, ये सवाल कर पाएगा चुनाव में? इस पे वोट दे पाएगा? तो रहा हूँ पिछड़ा समाज की तरफ से, दलित की तरफ से और पूरे युवाओं की तरफ से ये सवाल है। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे और हर साल रेलवे में 1 से 1.5 लाख भर्ती आती थी, 10 सालों में सिर्फ आपने 1,20,000 भर्ती दी है, वो भी अभी पूरी नहीं हो पाई है। अगर दूसरा कोई होता जो पूर्व की सरकारें थी, अगर 1 लाख भी आप देते तो 10 लाख भर्तियां होती। फिर ये विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश और आप लोग विरोध पे उतारे। बिल्कुल, वो विश्व गुरु बनने जा रहा है मोदी जी की अगुवाई में। वो बेरोजगारी में विश्व गुरु बन जाएगा, झूठ बोलने में विश्व गुरु बन जाएगा, अंधभक्ति में विश्व गुरु बन जाएगा, वो कंगाली में विश्व गुरु बन जाएगा। आज भूख की कगार पर खड़े हैं, पाकिस्तान से भी पीछे खड़े हैं और आप कह रहे हैं विश्व गुरु। हिंदू राष्ट्र तो बना रहे हैं ना, मंदिर बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और उसी हिंदू के मंदिर में राष्ट्रपति को नहीं जाने दिए। यह देश आपके मन से नहीं चलता है, आपकी हिटलरशाही से नहीं चलता है, यह देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है और संवैधानिक पद पर बैठी हुई प्रथम व्यक्ति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है और हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं।